हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते और जूजू। मैं हूं सुनील कुमार चकमा। हम सभी जानते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट द्वारा 29 जुलाई 2020 को न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूव किया गया। आज के इस वीडियो में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। क्या आप जानते हैं इंडिया की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी कब लाया गया? आपके जानकारी के लिए बता दूं, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम में लाया गया था। उसके बाद सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी राजीव गांधी की सरकार के टाइम में 1986 को लाया गया, जिसमें 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा कुछ संशोधन किया गया। भारत में पहला एजुकेशन पॉलिसी 1968 को कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन से लाया गया। इस कमेटी की रिकमेंडेशन यह भी था कि देश के विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में 6% जीडीपी का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, पर आजादी से लेकर आज तक इंडिया में कभी इस रिकमेंडेशन को लागू नहीं किया गया। हम सभी भारतवासियों को 34 साल बाद एक नया एजुकेशन पॉलिसी मिला, जो 29 जुलाई 2020 को यूनियन कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई और मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया। उसके साथ सरकार ने यह भी फैसला लिया कि एजुकेशन सेक्टर में 6% जीडीपी की इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस नई शिक्षा नीति को डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी ने रिकमेंड किया। यह कमेटी 2016 को गठित किया गया, जो अपनी रिपोर्ट सरकार को 31 मई 2019 को सबमिट किया। चलिए नई शिक्षा नीति 2020 को जान लेते हैं। इस नई नीति के तहत एजुकेशन सिस्टम की फॉर्मेट में बदलाव लाया गया। पहले की फॉर्मेट 10+2 का होता था, जो हम सब लोगों ने पढ़ा, लेकिन अभी यह फॉर्मेट 5+3+3+4 होगा। इस फॉर्मेट का पहला 5 साल को फाउंडेशन स्टेज में रखा गया, जिसके अंदर फ्री नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, क्लास 1 और 2 आएगा। इस स्टेज में बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाएगा, जिससे प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी और बच्चों को समझने में आसानी होगी। दूसरा है 3 साल की प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक होगा। इस स्टेज में बच्चों को मैथ्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज इत्यादि सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, जिसका मकसद होगा बच्चों की टैलेंट को खोजना और उनकी समझने की क्षमता को देखना। फिर आएगा 3 साल की मिडिल स्टेज, जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक होगा। छात्रों को इस स्टेज में स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर कोडिंग, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट इत्यादि सिखाया जाएगा, जिससे स्टूडेंट इनोवेटिव बनेंगे और प्रैक्टिकली क्या पढ़ रहे हैं उसको भी समझ पाएंगे। अभी आते हैं सेकेंडरी स्टेज में, जो कि 4 इयर्स के होंगे, जिसमें क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक होगा। इस स्टेज में कोई भी आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम नहीं होगी। इसमें छात्र अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट को चॉइस करके पढ़ सकेंगे, जिससे स्टूडेंट फ्यूचर में कौन सी फील्ड में जाना चाहेंगे वो तय कर पाएंगे। दिस स्टेज विल बी एनालिटिकल एंड गोल अप्रोच फॉर द स्टूडेंट। नई शिक्षा नीति में यह प्रस्ताव रखा गया कि प्राइवेट स्कूलों और सरकारी स्कूलों में क्लास 5 तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग या कोई भी लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, ताकि बच्चे समझ पाए कि उसको क्या सिखाया जा रहा है। इस नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत सरकार द्वारा SC, ST, OBC कम्युनिटी और अन्य छात्र जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, उनको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से स्कॉलरशिप देके मदद किया जाएगा। और सरकार प्राइवेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप निकालने की प्रोत्साहित करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिले, जिससे छात्र अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। नया शिक्षा नीति मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगी, जिससे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में निर्धारित सिलेबस के अलावा दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज तक इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, पर अभी छात्र इंजीनियरिंग के साथ साथ वो भी सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे जिसमें उनकी इंटरेस्ट हो।
और 2030 तक सभी सिंगल स्ट्रीम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मल्टीडिसिप्लिनरी स्ट्रीम हो जाएंगे। As we all know that there are different types of educational institutional body in India, such as University Grant Commission, All India Council for Technical Education, etc. नई शिक्षा नीति के तहत इन सभी इंस्टीट्यूशनल बॉडी को मिला के एक नया बॉडी बनाया जाएगा जो कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा, जिसके अंदर सभी इंस्टीट्यूशन काम करेंगे। इससे यह होगा कि सभी प्राइवेट और पब्लिक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए एक नियम और एक सिलेबस होगी, जिसके तहत इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज में एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगी, ना कि अलग अलग। मेडिकल और लीगल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इससे एक्सक्लूड किया गया क्योंकि इस प्रोफेशन में उनकी अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है। As per the new education policy 2020, the government will introduce 4 years multidisciplinary bachelor program which will have exit option on degree courses। मतलब कोई भी डिग्री कोर्स अब 3 साल की नहीं बल्कि 4 साल की होंगे। पहले 3 साल वैसे ही रहेंगे जैसे पहले था, पर आखिरी साल में स्टूडेंट को रिसर्च, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट इत्यादि पे काम करने होंगे और ये सब खत्म करने के बाद आपको कंप्लीट डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। समझ लेते हैं ये एग्जिट ऑप्शन क्या है। यदि आप डिग्री करते समय किसी भी वजह से नहीं पढ़ पाते हैं और फर्स्ट ईयर में ड्रॉप आउट हो जाते हो तो आपको उसी का भी एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और यदि 2 साल के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं तो भी स्टूडेंट को डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा और 3 साल के बाद बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नए शिक्षा नीति के एग्जिट ऑप्शन के तहत कोई भी छात्र अगर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या किसी भी साल में ड्रॉप आउट हो जाते हैं और बाद में अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो छात्र जिस ईयर से ड्रॉप आउट हुआ था उसी ईयर से एडमिशन लेके पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, जो सबके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा सरकार हर एक शिक्षा संस्थानों में स्टूडेंट के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इंट्रोड्यूस करेगी, जिसमें स्टूडेंट के द्वारा किए गए किसी भी डिप्लोमा, अन्य कोर्सेस, स्पोर्ट एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी इत्यादि को रिकॉर्ड किया जाएगा। ये रिकॉर्ड से पता चलेगा कि एकेडमिक नॉलेज के अलावा स्टूडेंट को कौन सी फील्ड में नॉलेज या तजुर्बा है। नई शिक्षा नीति के तहत एनसीईआरटी की निगरानी में टीचर्स के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन 2021 बनाया जाएगा और 2030 तक मिनिमम क्वालिफिकेशन टीचर के लिए 4 years integrated B.Ed degree course होगी। And as per the new education policy, the government will facilitate world top 100 foreign universities to open their branch institution in India, जिसके तहत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी इंडिया में अपना कैंपस ओपन कर सकेंगे और यह एक बहुत ही बड़ा निर्णय है। सो गाइस, आज के टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि नई शिक्षा नीति के बारे में लोगों को जानकारी मिले। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।